भीमडोंडा प्राइमरी स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 13 बुद्धि का बल। उसका साहित्य प्रकार है कहानी। ये कहानी एक दादी माँ जो है वो अपने पोते को सुना रही है। यहाँ पे कहानी है अतिभव नाम का एक बालक है और अपनी दादी से कहानी सुनता है। कहानी कुछ ऐसी है कि राजा भोज के दरबार में अनेक मंत्रीगण और विद्वान उपस्थित थे। तभी एक बालक वहाँ पे जाता है छोटा सा और अपने प्रश्न जो है वो उनका उत्तर जानने की वो कोशिश करता है कि मंत्री जी आपके दरबार में तो बहुत सारे विद्वान हैं, मैं आशा करता हूँ कि आपके विद्वान मंत्रीगण मुझे अपने प्रश्न का उत्तर दे। तो वहाँ पे वो एक के बाद एक ऐसे 3 जो प्रश्न है वो रखता है और वहाँ के मंत्री है वो उसको बच्चे को आंसर देते हैं। 2 बार तो ऐसा किया मंत्री ने कि वहाँ पे जब अतिथि गृह में बच्चे को जहाँ ठहराया है वहाँ से वो रात को जाते थे और प्रश्न बालक से पूछ लेते थे कि कहते हैं कि मैं बदले में तुम्हें 1000 सोने की स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ, तुम मुझे उसका जो आंसर है वो दे दो। तो बालक जो है वो मान जाता है। आखिर में एक प्रश्न वो पूछता है, फिर राजा कहता है कि ये प्रश्न आपका अंतिम होना चाहिए, इसके बाद मैं आपको कोई प्रश्न पूछने नहीं दूंगा। बालक राजा की बात से सहमत हो जाता है और अपना अंत वाला जो प्रश्न है वो सभा में प्रस्तुत करता है और अंत में सिद्ध हो जाता है कि सच में बुद्धि जो है वो बलवान है। शारीरिक बल से कहीं ज़्यादा बुद्धि का बल है, उससे हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही कहानी है, तो कहानी हम आगे बढ़ाते हैं। अतिभव ने दादी से कहा, दादी माँ आज आप मुझे कौन सी कहानी सुनाएगी? तो दादी मुस्कुराते हुए बोली, सुनो बेटा, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जिसे सुनकर आपको समझ में आ जाएगा कि संसार में शारीरिक बल से अधिक महत्वपूर्ण बुद्धि का बल है। इससे बड़ी कठिनाई का हल निकाला जा सकता है और बड़े से बड़े प्रभावशाली व्यक्ति को हम पराजित कर सकते हैं या किया जा सकता है। तो बुद्धि के बल से अधिक सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जो हमें बुद्धि प्राप्त करवा सकती है वो कोई और नहीं प्राप्त करवा सकता। बुद्धि के बल से हम सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। अतिभव बोला, दादी माँ अब मेरी समझ में आ गया कि अक्ल बड़ी या भैंस ये मुहावरा है। तो शारीरिक बल से उसका अर्थ होता है कि बुद्धि शारीरिक बल से कहीं ज़्यादा बड़ी होती है। तो दादी माँ अब आप जल्दी से कहानी सुनाइए, क्योंकि ये मुहावरा है अक्ल बड़ी या भैंस। तो संभवतः कोई यही कहेगा कि अक्ल तो छोटी होती है शरीर में, तो शरीर में बड़ी भैंस होती है, भैंस का शरीर जो है वो बड़ा होता है, इसलिए सब यही बोलेंगे कि भैंस बड़ी है, पर सच में अक्ल बड़ी है। ये मुहावरा यहाँ पे सिद्ध होता दिखाई दे रहा है। तो कहानी इस तरह है। दादी बोली, सुनो, प्राचीन काल में एक राजा भोज थे। वे विद्वानों का आदर करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत प्रसन्न थी। एक बार राजा भोज के दरबार में मंत्रीगण एवं अन्य विद्वान उपस्थित थे। तभी एक द्वारपाल वहां पर आया और उसने अभिवादन किया, नमस्कार किया और राजा को बताया कि एक बालक द्वार पर खड़ा है जो अंदर आना चाहता है। ऐसे द्वारपाल में जो द्वार, महल के बाहर जो द्वार होता है और वहाँ पे जो वॉचमैन होता है, जो हमारी लैंग्वेज में हम बोले कि गार्ड होता है, वॉचमैन होता है, उनको क्या बोलते हैं? उनको द्वारपाल बोलते हैं। वह आपसे मिलना चाहता है। राजा ने द्वारपाल से कहा, जाओ उसको अंदर भेज दो। बालक
अंदर गया। उसने राजा को नमस्कार किया और बोला, हे राजन, मैं एक प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूँ। आपके दरबार में कई विद्वान पुरुष हैं। मुझे आशा है कि मेरे प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल जाएगा। बालक कहता है कि हे राजन, मैं एक प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूँ और आपके दरबार में तो कई विद्वान हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि मुझे अपने प्रश्न का उत्तर जो है वो मिल जाएगा। तो राजा भोज क्या कहते हैं? राजा भोज को प्रश्न जानने की बहुत उत्सुकता थी। उन्होंने कहा, तुम निश्चिंत होकर अपना प्रश्न पूछो। तुम जो पूछना चाहते हो वो पूछ सकते हो। बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा प्रश्न है, बुद्धि कहाँ रहती है? बालक ने पहला प्रश्न किया। सभी उपस्थित मंत्रीगण से क्या प्रश्न किया? पहला प्रश्न किया कि बुद्धि कहाँ रहती है। जो सभा में उपस्थित कोई भी व्यक्ति इस प्रश्न का उत्तर दे नहीं पाया, तो राजा ने मंत्री से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहा। मंत्री ने उत्तर देने के लिए एक दिन का समय मांगा। मंत्री ने क्या कहा, क्योंकि मंत्री के पास भी इंस्टेंट जवाब नहीं था, उनका आंसर नहीं था, तो मंत्री ने क्या कहा कि मुझे एक दिन का समय चाहिए, मैं कल आपको सभा में इसका उत्तर दे दूंगा। राजा ने बालक को अतिथि गृह में ठहरा दिया, वहां पे उसको रहने का इंतजाम करवा दिया। मंत्री रात में चुपके से अतिथि गृह में पहुंच गया। उसने बालक को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने का वचन दिया। बालक ने मंत्री को बता दिया। जो उत्तर था वो बालक ने मंत्री को बता दिया, क्योंकि बालक को 1000 स्वर्ण मुद्राएं जो थी, सोने के सिक्के, 1000 मुद्रा मतलब 1000 सोने के सिक्के बालक को मिले थे। तो बालक ने जो उत्तर था वो मंत्री को बता दिया। अगले दिन राजा, बालक एवं सभी विद्वान राजसभा में उपस्थित थे। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी उत्तर दीजिए। मंत्री बोला, हे राजन, बुद्धि श्रेष्ठ व्यक्ति में रहती है। बुद्धि कहाँ रहती है? तो उत्तर था, बुद्धि श्रेष्ठ व्यक्ति में रहती है। बालक इस उत्तर से संतुष्ट हो गया। बालक को जो उत्तर चाहिए था वो उत्तर उसको मिल गया। उसने उत्साहपूर्वक दूसरा प्रश्न पूछा, बुद्धि क्या खाती है? बुद्धि क्या खाती है? ऐसा बालक ने दूसरा प्रश्न पूछा। राजा समेत सभी विद्वान प्रश्न सुनकर चकरा गए कि अभी बुद्धि तो क्या खाती होगी, ये तो बहुत आंसर अभी तो हार्ड है, इसका उत्तर तो कोई इंस्टेंट दे ही नहीं सकता है। फिर उन्होंने उत्तर नहीं सूझा, किसी को उत्तर नहीं सूझा। राजा ने पुनः मंत्री से उत्तर देने के लिए कहा, तो मंत्री ने बालक से एक दिन का समय फिर मांग लिया। मध्य रात्रि में मंत्री बालक के पास अतिथि गृह में पहुंच गया। उसने बालक को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर उत्तर जान लिया। वापिस मंत्री ने क्या किया, वापिस जहाँ पे वो बालक ठहरा था, मंत्री गृह अतिथि गृह में जो बालक को ठहराया था, वहाँ जाकर चुपके से मध्य रात्रि होते ही मंत्री जो है वो बालक के पास पहुँच जाता है और अपना उत्तर जान लेता है। 1000 स्वर्ण मुद्राएं वापस उस बालक को दे देता है और उत्तर जान लेता है। दूसरे दिन राजसभा में बहुत लोग एकत्रित थे। बच्चे ने अपना प्रश्न दोहराया, बुद्धि क्या खाती है? मंत्री जी ने उत्तर दिया, बुद्धि अज्ञानता खाती है। क्या खाती है? बुद्धि अज्ञानता खाती है।
सभा में उपस्थित सभी लोग मंत्री को प्रशंसा करने लगे। मंत्री तो बहुत विद्वान है कि उन बच्चा जो वो बालक था जो प्रश्न पूछ रहा था उनका आंसर तो मंत्री को आ जाता है। तो मंत्री तो सभी लोग वहाँ पे उपस्थित प्रशंसा करने लगे कि ये मंत्री तो बहुत विद्वान है। बालक इस बार भी उत्तर से संतुष्ट हो गया कि ये जो मंत्री ने उत्तर दिया है वो सही उत्तर है। उसने राजा से अगला प्रश्न पूछने की अनुमति मांगी। राजा से कहा कि एक और मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, वो अनुमति चाहता है। राजा ने कहा, बालक तुम प्रश्न पूछ सकते हो, लेकिन यह प्रश्न तुम्हारा अंतिम प्रश्न होना चाहिए। समझ में आया? तुम प्रश्न पूछ सकते हो पर ये प्रश्न तुम्हारा अंतिम होना चाहिए, इसके बाद तुम प्रश्न नहीं पूछोगे। बालक इस बात पर सहमत हो गया। उसने अंतिम प्रश्न पूछा। तो बालक का अंतिम प्रश्न क्या था? तो बालक का अंतिम प्रश्न था, बुद्धि क्या करती है? बुद्धि जो है वो क्या करती है? सभी विद्वानों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर दिए। किसी ने कहा बुद्धि सब चीज़ें प्राप्त कर सकती है, कोई बोला बुद्धि मनुष्य को विजय दिलाती है, कोई बोला। बालक ने सभी के उत्तर सुने लेकिन उसने किसी के उत्तर को स्वीकारा नहीं। सबने अपने अपने मत अनुसार प्रश्न पूछे पर किसी का उत्तर उसको सही नहीं लगा। तो बच्चों, ये कहानी बड़ी रोचक लग रही है। तो अभी इसका भी उत्तर हम नेक्स्ट सेशन में देंगे। नेक्स्ट वीक में उसका बच्चे का जो उत्तर है बुद्धि क्या करती है, तो ये उत्तर भी हम नेक्स्ट वीक में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।